फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम UGC नेट की अंतिम तैयारी करेंगे। और अंतिम तैयारी में हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के अनुसार जो बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं और जो चैप्टर में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं उससे देख रहे हैं। तो यानी कि आज का जो चैप्टर था हमारा रूल्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस के ऊपर था। रूल्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस में आपके कहीं ना कहीं जो 5 रूल्स हैं, 5 रूल्स में कौन कौन से यानी घुमा फिरा के आपको के पूछे जाते हैं। 5 रूल्स में आपको पता होना चाहिए कि कब बने कब आए, ये सारी चीज़ें हमें रूल्स के बारे में देखनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको चीज़ों को पढ़ना है। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रख लेना है। जितने भी आपके सारे मॉक टेस्ट होते हैं वो सारे के सारे आपको कहाँ पर मिलेंगे? टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का, यानी कि आज का चैप्टर क्या है आपका? रूल ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ठीक है, रूल्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस का जो चैप्टर है इसमें आपसे क्या पूछा जाता है? सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप जो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी यानी कि लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, ये आए कब? 2 चीज़ है। जैसे आपका क्या होता है, एक घर बनने की तारीख होती है, एक घर में आप क्या करते हो, जाते हो। तो या फिर एक तरह से एक घर बनने की शुरुआत की तारीख होती है, एक घर बन के तैयार होता है, एक घर में प्रवेश करते हो। 3 डेट आपकी अलग अलग होती है। तो इसी तरह से आपका क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कि ये आया कब, ठीक है, आया कब या फिर आपका प्रतिपादित कब हुआ, तो आपका या फिर एक तरह से आपको देखने के लिए कब मिलता है। तो ये क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपके देखने के लिए इस तरह से अलग अलग मिलते हैं। यानी कि जो S.R. रंगनाथन जी की पुस्तक थी, पुस्तकालय विज्ञान, यानी कि उसमें जो प्रतिपादित हुआ था, प्रतिपादित हुआ अगर आपसे पूछा जाए, प्रतिपादित पूछा जाए, प्रतिपादन पूछा जाए, प्रतिपादित डेट पूछी जाए तो वो है आपकी 1928। अगर आपसे पूछे जाए कि ये प्रकाशित कब हुआ तो ये होगी 1931, यानी कि प्रकाशित डेट पूछी जाए तो प्रकाशित डेट होगी आपकी 1931। ठीक है, अब आपसे पूछे जाएंगे 5 लॉ, यानी कि 5 लॉ कौन कौन से हैं। तो 5 लॉ आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला आपका आ जाता है बुक्स आर फॉर यूज। ठीक है, दूसरा क्या है आपका, एवरी रीडर हिज हर बुक। ठीक है, बुक। तीसरा क्या है आपका, एवरी बुक इट्स रीडर। चौथा क्या है आपका, सेव द टाइम ऑफ द रीडर। ठीक है, ये आपके कहीं ना कहीं 4 आएंगे। पांचवा क्या है, पांचवा क्या है आपका, पांचवा क्या है आपका, लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनाइज। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपको पता होने चाहिए। और 5 लॉ में से आपको घुमा फिरा के पूछ लेगा कि क्या नाम, लाइब्रेरी का समय बचाने वाला कौन सा नियम है, लाइब्रेरी को वर्धनशील यानी कि एक तरह से बढ़ाने वाला संस्था कौन है, यानी कि लाइब्रेरी को ग्रोइंग अप करने वाला कौन सा लॉ है। तो ये आपको पता होना चाहिए। सारे के सारे लॉ आपको कहीं ना कहीं पता होने चाहिए। ठीक है, तो आपको ये कहीं ना कहीं जो लॉ दिए गए हैं ये आपको कहीं ना कहीं क्या है, काम करते हैं। देखो, एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था, शायद 11-12 के पेपर के आसपास का क्वेश्चन है वो। तो उसमें पूछा गया था कि जो आपके 4th लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस था, यानी 4th लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस वो किसके अकॉर्डिंग चलता है। तो उसमें आपका आ जाएगा उसके जितने भी चीज़ें होती हैं भाई, आपका सारी की सारी जो इशू मेथड होते हैं और कहीं ना कहीं जो चीज़ें होती हैं, क्योंकि देखो टाइम हमारे बचाने के लिए, जैसे आप क्या कर रहे हो, ये रास्ता दिया गया है यानी कि ये रास्ता है, ठीक है,
अब बहुत से आपने देखा हो, ये क्या है, खाली मैदान है। अब यहाँ से आप जा रहे हो, बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, यहाँ से जा रहा है। अब एक व्यक्ति ने कह रही यहाँ से छलांग मारी, यहाँ पहुँच गया, तो उसने क्या करा, समय बचाया। अब समय बचाने के लिए ये भी टाइम अच्छा है। और अगर इधर से जाएं तो क्या है, यानी तो समय बचाने का जो प्रोसेस है उसमें कहीं ना कहीं हमारे लाइब्रेरी साइंस में किताबों का सही लगा होना, रूम का सही लगा होना, किताबों में क्या है एक तरह से सीरियल वाइज लगा होना, सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू होने, टाइम टू टाइम होना, और कहीं ना कहीं जब उसमें जो चीज़ें सब चीज़ें लगी होंगी, भाई लाइब्रेरी में आपकी किताब सही लगी हुई है, यानी कि यहाँ स्लिप है इकोनॉमिक्स की, यहाँ पे एजुकेशन की, यहाँ पे इसकी है, तो उसके अनुसार है किताब जहाँ पर है वहाँ पर रखी हुई है। तो ये सब चीज़ें भी बहुत मायने रखती हैं रूल्स में, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। इस चैप्टर में देखो सारी की सारी चीज़ें क्या है, लॉज के ऊपर मिलेगी, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस के ऊपर मिलेंगी। और 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस में सारे के सारे 5 नियम आपके इसी पे टिके हुए हैं। और 5 नियमों में, यानी कि 5 नियम में आपको कोई सा पूछ लिया लाइब्रेरी विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय के विकास से संबंधित है, तो पुस्तकालय के विकास से संबंधित कौन सा है, ग्रोइंग अप लाइब्रेरी कौन सा कह रहा है, 5वां नियम कह रहा है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि पुस्तकालय में द 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस का 2nd एडिशन कब आया, ये क्वेश्चन आपका कई बार घुमा फिरा के पूछा है और बच्चों को 2nd एडिशन के बारे में नहीं पता है, तो इसलिए लिख लीजिए, यानी कि पुस्तकालय यानी पुस्तक में 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस का 2nd एडिशन 1957 में आया। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि एडिशन के बारे में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। देखो सबको फर्स्ट एडिशन पता है और उसमें भी 28 और 31 वाले डेट का बहुत कन्फ्यूज़न है। भाई प्रतिपादन है ये और प्रकाशन है ये, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और इनको जब आप वीडियो को देखोगे, देखो बहुत सारी चीज़ें क्या हैं कन्फ्यूज़न में, कहीं ना कहीं बहुत सारे बुक में प्रतिपादन और प्रकाशन की डेट एक ही दी गई है, तो उसमें भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि आपसे पूछा क्या गया है, पूछ क्या रहा है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 28 में क्या हुआ, 31 में क्या हुआ, 30 में क्या हुआ, ये सारी डेटें कन्फ्यूज़न वाली होती हैं और ये कहीं ना कहीं आपको कन्फ्यूज़न लेके चलेंगी। तो सारे के सारे जो नियम है, पहला नियम क्या कहता है, दूसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम क्या कहता है, चौथा नियम क्या कहता है। अब एक नियम आपका आता है स्टॉक के ऊपर, यानी कि स्टॉक रूम के ऊपर। स्टॉक रूम किस में संबंधित है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। स्टॉक रूम यानी कि जो रूम्स के ऊपर है वो वाली चीज़ें आ जाती हैं। फिर आपका क्या लाइब्रेरियन किस में आता है, लाइब्रेरियन 5वें नियम में आता है, तो यहाँ पर ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। उसके जो स्टाफ्स हैं वो किसके नियम में आते हैं, वो भी आपके 5वें नियम में आते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपका जो आपका क्वेश्चन है ओपन एक्सेस सेल्फ के बारे में आता है, ओपन एक्सेस सेल्फ किसमें है, तो ये आपका क्वेश्चन आपका आ जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको लिखवा देता हूँ मैं, क्योंकि ओपन एक्सेस सेल्फ हो गया, ये सारे क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। देखिए ये कोई 4 क्वेश्चन बैठते हैं, 4 क्वेश्चन आपको लिखा देता हूँ। ओबिजिनेशन ऑफ द स्टेट, ये आपका आ जाएगा 2nd लॉ में। सेल्फ आ जाएगा सेल्फ अरेंजमेंट एंड कैटलॉग। 4th लॉ में, अब ये पूछेंगे कि 4th लॉ में क्यों, भैया टाइम बचाना है। सेल्फ इसलिए होती है, यानी कि ओपन एक्सेस भी आपका ओपन एक्सेस किस में आएगा, 3rd लॉ में। ध्यान रखना ओपन एक्सेस, ये क्वेश्चन जो पूछा जाता है, वैसे तो मैंने आपको कहा था कि 3rd लॉ आपका पूछा नहीं जाता कभी कभी, पर ये है कि ओपन एक्सेस के तौर पर आपसे पूछा जाता है, और यानी कि सेल्फ अरेंजमेंट। ठीक है, ये ओपन एक्सेस के तौर पे पूछा जाएगा, और ओपन एक्सेस में अगर पूछा जाए सेल्फ अरेंजमेंट तो आपका आ जाएगा 3rd लॉ।
अगर सेल्फ अरेंजमेंट और क्या है इसमें कैटलॉग के बारे में आ जाए तो आपका आ जाएगा कैटलॉग क्या होता है, समय बचाता है, तो इसलिए आ जाएगा थर्ड लॉ में। इस चीज़ का ध्यान रखना थोड़ा सा। और लाइब्रेरी लोकेशन आपका क्या है, भाई आपका घर ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पर क्या है सारी, यानी दुकान ऐसी जगह पे होनी चाहिए जहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर सब आ जाए। तो इसमें आपको फर्स्ट लॉ यानी कि पहला नियम, फर्स्ट लॉ, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं आपको घुमा फिरा के पूछ लेंगे कि क्या है, मुक्त प्रवेश कहाँ पर होगा, दूसरा आ जाएगा सर्च इंजन के तौर पर कहाँ पर होगा, वास्तविक तरह के, ये सारी चीज़ें इसी में आपको घुमा फिरा के मिलती चली जाएंगी। और ये सारे के सारे आपको एक बार थ्योरी क्लासेस में भी मैं आपको करा दूँगा। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद आपका आ जाता है टाइप्स ऑफ यूज़र के ऊपर क्वेश्चन। नेक्स्ट चैप्टर आपका आ जाता है, इसी में आपको कराता हूँ टाइप्स यानी टाइप ऑफ यूज़र। ये आपका नेक्स्ट चैप्टर। टाइप ऑफ यूज़र में आपका आ जाएगा पाठक की शुरुआत का मतलब क्या है। तो पाठक की शुरुआत का मतलब क्या है, इसका आपका मतलब क्या हो जाता है, यानी पाठक की शुरुआत का मतलब क्या है, ओरिएंटेशन। तो ये क्या है, पाठक की शुरुआत का मतलब है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जाता है। उपयोगकर्ता के अध्ययन के तरीके क्या आ जाते हैं, उसमें क्या आ जाता है, उसमें आपका मेजरमेंट आ जाएगा, सर्वे आ जाएगा, कम्युनिकेशन आ जाएंगे। ये इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। और कहीं ना कहीं आपको घुमा फिरा के अगर पाठक के बारे में पूछे, प्रोफाइल क्या है, भाई प्रोफाइल यूज़ क्यों होती है, आप ये बताओ प्रोफाइल यूज़ क्या होती है। प्रोफाइल से हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। जैसे हम प्रोफाइल से क्या करते हैं, जैसे प्रोफाइल से हमें क्या पता चलता है, ये प्रोफाइल है आपकी, मैंने भरवा दी प्रोफाइल सारी। आपने आपसे एक जगह पूछे आप किसकी तैयारी कर रहे हो, आपने लिखा जी मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ और एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, आपके सारे ज़्यादातर 40 बच्चे क्या है यूपीएससी और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, यानी कि मैं तो उस अनुसार अपने लाइब्रेरी में क्या लाऊँगा, चीज़ें लाऊंगा, पत्रिका लाऊंगा, जिससे क्या हो ज़्यादा से ज़्यादा उसे लाइब्रेरी से जुड़ते चले जाएँ। तो इसलिए इस चीज़ का क्या है बेनिफिट आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर आपका आता है बिहेवियर स्टडी, यूज़र स्टडी। यूज़र स्टडी में आपके क्या है, यूज़ स्टडी, ये आपके पूछे जाते हैं। देखो बिहेवियर स्टडी और यूज़र स्टडी, ये सारे आपके क्वेश्चन एक तरह से पूछे जा सकते हैं। और इसमें क्या है क्वेश्चन आपका, जैसे आपका आ जाता है एक क्वेश्चन आपका इसमें आया है कि बिहेवियर स्टडी, यानी बिहेवियर के बारे में क्या है, उसका बिहेवियर के बारे में आपको पता नहीं, जैसे आपको क्या है उसकी व्यवस्था, उसके बारे में संप्रेषण के माध्यम से प्रयोग और कहीं ना कहीं सूचना प्रवाह का अध्ययन, विज्ञान के बारे में अध्ययन, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वही आपको क्या है लिखा हुआ मिलेगा, नहीं तो क्या ना मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो है एक तरह से अगर पूछ लिए जाए या फिर सारे लिखवा देते बहुत लंबा एक तरह से वीडियो भी बन जाएगा और कहीं ना कहीं क्लास भी लंबी हो जाएगी। फिर आपका आ जाता है फैक्ट, यानी कि नेक्स्ट आपका आ जाता है कैनन्स एंड फैक्ट। इसके ऊपर मैक्सिमम यूजीसी में एक क्वेश्चन मिलता है, वो भी आपका क्या है कि जैसे आपका पूछ लिया जाएगा, एक क्वेश्चन आता है इसमें से कैनन्स ऑफ प्रोपेटेंशन। ठीक है, संबंधित है, किससे संबंधित है, ये आपका कैटलॉग से संबंधित है। ठीक है, कैटलॉगिंग सूचीकरण से। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको यही पता होना चाहिए। तो इसमें आपका आ जाता है, जैसे कि आपका पूछा जा सकता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कैटलॉग एंट्रीज किससे संबंधित है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कैटलॉग एंट्रीज, ये किससे संबंधित है, ये आपका आ जाएगा, ये ऊपर वाले संबंधित है, यानी कैनन ऑफ। ठीक है, तो ये आपका कैनन्स और फैक्ट दोनों आपको पता होना चाहिए, दोनों ही आपके कहीं ना कहीं घुमा फिरा के इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। मैक्सिमम एक क्वेश्चन मिलेगा इसके ऊपर, नहीं तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं। ठीक है,
और वो भी अगर ये मान लीजिए क्वेश्चन ना बचे तब के ऊपर मिलता है ज़्यादातर, जैसे DSSB में क्वेश्चन पूछा गया था कैनन के ऊपर, और ये सारे क्वेश्चन आपको देखने के मिलते हैं। अब आपका आ जाता है, ये आपका एरे वाला क्वेश्चन था, एरे वाला क्वेश्चन जरूर लिखवा देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आपका आ जाता है, क्योंकि एरे से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे इंट्रा फैक्ट रिलेशन। तो इसकी सूची की यानी मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन था ये आपका S नंबर 52T3, ठीक है। आपसे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इंट्रा हो गया, इंट्रा फैक्ट हो गया, इंट्रा एरे फेस रिलेशनशिप। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा, अच्छा सॉरी, ये है, इसका आ जाएगा SOB2, S है ये, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा X44 OJ56, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा इंट्रा फैक्ट फेस रिलेशनशिप। तो इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा आपका Q20M4। फिर आपका आ जाएगा इंट्रा सब्जेक्ट, तो ये आपका आ जाएगा XS52T3, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना, ये क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है कि कहीं ना कहीं आपका पूछा जा सकता है कि आपको किससे संबंध। एक क्वेश्चन आपका आ जाता है, नेक्स्ट पेज ही लेते हैं। और जो भी स्टूडेंट यानी कि UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं वो प्रीवियस ईयर ले लें, जिससे आपकी क्या बेहतर तैयारी हो जाए। और प्रीवियस ईयर आपको अगर आप नहीं ले पा रहे हैं या फिर कुछ भी समस्या है तो आप चैनल पर जाएं, चैनल पर वीडियो दी गई है, और उसमें क्या करें, वीडियो को देखने में जैसा टाइम मिलेगा और एक बार में आप क्वेश्चन को याद नहीं कर पाओगे, वीडियो को कम से कम 5-6 बार देखनी पड़ेगी। इसलिए क्या है, बुक को क्या है आपके पास रहेगी, 5-6 बार आप देख सकते हो। तो इसलिए आप क्या है, और अगर बुक लेना चाहते हैं मात्र 100 रुपये में, तो आपको क्या करना है, 100 रुपये में पेमेंट करनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और व्हाट्सएप नंबर पर स्लिप भेज देनी, विदिन 24 आवर आपके पास बुक आपकी पहुंच जाएगी, और इसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। चलिए अब आता है क्वेश्चन कि प्रिंसिपल यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ फैक्ट सीक्वेंस, ठीक है। ये किससे संबंधित है, यानी कि ये किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें क्या आ जाएगा, देखो इसमें क्या है, इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसमें आपका आ जाएंगे, लिखिए काउ क्लिफ प्रिंसिपल, ठीक है। दूसरा क्या है आपका वॉल पिक्चर प्रिंसिपल। तीसरा क्या है आपका, ये आ जाएगा, इसका आंसर होगा होल ऑर्गेनाइज प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये आपका देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। ये आपके, और इसमें आपका और कौन से हैं, इसमें आपके आ जाएंगे कॉमन डेट रो मटेरियल ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। पांचवा क्या आएगा, नेक्स्ट आपका आ जाएगा, इसमें आ जाएगा अटेंड एक्शन एक्ट्रेट टूल प्रिंसिपल। तो ये आपको देखने के लिए क्वेश्चन आपका मिल सकता है, ठीक है। तो ये छोटा चैप्टर था, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था। इसमें आपका फिर आपका आ जाएगा, इसमें आपका आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा पर्सनल एसोसिएशन यानी कि आपको व्यावसायिक संगठन के बारे में आ जाएगा। इसके ये आपको कल देखेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।